हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड व्हाई? इंटर तो चलो बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में करते ही हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकते हैं, बट हमें समटाइम्स उनकी इंटेंशंस का पता नहीं होता है ना कि वो आखिर क्यों किस वजह से एंट्री मारना चाह रहे हैं हमारी लाइफ में। तो कुछ इसी टॉपिक पर हम आज की रीडिंग करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। अगर आपके नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक के बीच आते हैं तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट कीजिए विथ दिस ब्यूटीफुल कार्ड। इंट्यूटिवली पिक करना है तो कार्ड्स के थ्रू पिक कर लो, और अगर नहीं करना तो एन से लेकर जेड तक ग्रुप नंबर 2, तो अपने नेम इनिशियल्स के साथ जाओ। ठीक है, इंट्यूटिवली पिक करना है तो कार्ड से कर लो। ठीक है जी। सो जल्दी जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1 ए से लेकर एम तक हैं आपके नेम इनिशियल्स, या फिर आपने ये वाला कार्ड इंट्यूटिवली पिक किया है। लेट्स सी हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड व्हाई। वजह क्या है, इंटेंशंस क्या हैं आपकी लाइफ में एंट्री करने की इस पर्सन की। लेट्स सी, देखते हैं। ओके, तो ये हार्ट है। अगर आपने ये हार्ट चूज़ किया है तो यानी किसी के दिल में आप बस रहे हो। किसी का हार्ट चक्रा जो है वो आपके लिए ओपन हो रहा है। इट्स अ सीक्रेट एडमायरर। समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। ओके, सो कोई सीक्रेट एडमायरर है जो कि आपको सीक्रेटली पसंद करता है, लव करता है। आपका एडमायरर है ये पर्सन। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, हो सकता है कि आप किसी के सीक्रेट एडमायरर हो, और मे बी कोई क्रश, आपके क्रश हो सकते हैं जिसके आप सीक्रेट एडमायरर हो। लेकिन आपको लगता है कि यू डोंट नो कि उस पर्सन के माइंड में आपके लिए कुछ है भी, फीलिंग्स या नहीं है, बट ऐसा फील हो रहा है जैसे कि जिसे आप पसंद करते हो वो भी पर्सन आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, बट बता नहीं रहे हैं या बताते नहीं हैं। कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं मुझे। लेट मी सी, इंटरेस्टिंग। चलो देख लेते हैं क्या है यहाँ पे सीन। हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ? ओके, सो यहाँ पर हाउस की एनर्जी सबसे पहले आई है, फिर यहाँ पर मेन फीमेल। ओके, मेन फीमेल, हाउस, ओके, सडन वेल्थ, चाइल्ड, बॉटम में पाथवे की एनर्जी है। ये कार्ड पहले भी आया था। कोई है जिसके थॉट्स में आप लगातार हो। इस पर्सन का नेम जो है वो एम से हो सकता है, सी से हो सकता है, डी और बी से हो सकता है, ओ या वी से भी हो सकता है। ठीक है, 35 इस पर्सन की एज हो सकती है, 30 प्लस हो सकते हैं, डज नॉट हैव टू बी 20 भी हो सकती है, 26 हो सकती है। नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। नंबर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, देन देखते हैं कि ये पर्सन कौन है। हाउस, लेट्स सी व्हाई दिस हाउस इज हियर। हाउस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? व्हाई? ओह, सन, वाओ, सन। बॉटम में ना यहाँ पे, एक मिनट, बॉटम की मैंने एनर्जी नहीं देखी। बॉटम यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी, तो दोनों ही लूँगी मैं, बॉटम भी लूँगी और वो वाला भी लूँगी। वाई दिस मेन फीमेल इज़ हियर। कार्ड्स बहुत अच्छे आए गाइस, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये जो भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं ना, वेट, वाई दिस मेन फीमेल इज़ हेयर। देखो, मेन फीमेल है लेकिन आप इसको वाइस वर्सा ले सकते हो एनर्जीज़ को। मेन फीमेल है, मेन मेल भी हो सकते हैं। मतलब आप, ये पर्सन आपको अपनी मेन फीमेल बनाना चाहते हैं, या फिर आपको अपना मेन मेल बनाना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़, ये लवर्स गिरा है। ओके, लवर्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है,
एंड सडन वेल्थ क्यों है यहाँ पे? वाई दिस सडन वेल्थ इज़ हेयर? वाई दिस सडन वेल्थ इज़ हेयर? वाई दिस सडन वेल्थ इज़ हेयर? ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है जी क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। एंड वाई दिस चाइल्ड इज़ हेयर? ये चाइल्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? वाई दिस चाइल्ड इज़ हेयर? 3 ऑफ वैंड्स, ओह किंग ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, ये तो डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। एंड यहाँ पर बॉटम की एनर्जी पाथवे है, नंबर 35। यहाँ पर जो है वो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि द वर्ल्ड, या सबसे पहली चीज़ कि ये जो पर्सन है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे। ये वर्ल्ड है ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस या दूरियां दिख रही हैं। अच्छा, वर्ल्ड की एनर्जी रिकॉन्साइल को भी दिखाती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसा इंसान भी है जिसके साथ आपका पाथवे, यानी आप दोनों का, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों का जो एक जर्नी एक साथ रहा है, लेकिन आप दोनों के पाथ अलग अलग थे, आप दोनों के रास्ते अलग थे, आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाउस की एनर्जी को देखकर ये बोला जा सकता है कि ये पर्सन काफ़ी लग्जरियस लाइफ और लग्जरी लाइफ स्टाइल और लग्जरी इनका घर हो सकता है। ये पर्सन आपको अपना मेन फीमेल बनाना चाहते थे, बट यहाँ पर कुछ चाइल्ड इश्यूज़ हैं, चाइल्ड वूंड के कुछ इनका लग रहा है मुझे, इनर चाइल्ड इश्यूज़ मुझे इस पर्सन के लग रहे हैं, और कुछ बच्चों के इश्यूज़ भी दिख रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जिसके बच्चे हों, या फिर सिंगल पेरेंट हो, या आप सिंगल पेरेंट हो, तो इस पर्सन को ये था कि भाई आपको तो चलो एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन बच्चों को कैसे किया जाए एक्सेप्ट, या बच्चे को कैसे किया जाए, क्योंकि फैमिली है, लोग हैं, लोग बातें बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही थी, बट दे लव यू अलॉट बिकॉज किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। बट क्वीन ऑफ कप्स को देखकर मुझे ये चीज़ तो डेफिनेटली यहाँ पर आई एम श्योर कि आप तो इस वक्त अपनी एनर्जीज देना बंद कर चुके हैं, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही लविंग हो, बहुत ही केयरिंग हो, लेकिन ये पर्सन को आपसे देखो, दोनों पेयर हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, ये दोनों जोड़ी में हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों को एक दूसरे से प्यार है, लेकिन दोनों ही अपना अपना कप को पकड़ के बैठे हुए हो, दोनों ही सामने की तरफ देख रहे हो, ना आगे पीछे, ना ही एक दूसरे को देखना है, सामने सीधा देखना है। यानी ना तो मुझे कुछ बोलना है, ना तो मैं कुछ बोलूँगा, और ना ही आप जो है वो बोलने के अभी मूड में दिख रहे हो मुझे। यानी आपने भी बोल दिया ओके फाइन, मैंने अपने लव का ये कप का ढक्कन बंद कर दिया है, अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, मेरा कुछ नहीं जाए, मैंने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हैं ये भी अपने कप को लेकर बैठे हुए हैं, सोचों में बैठे हुए हैं कि अब कैसे कहूँ, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना वो इनको अपनी फीलिंग्स बताने नहीं आते। नंबर 10 इंपॉर्टेंट होगा, मुझे लगता है डेफिनेटली इस पर्सन का जो 27, 20 या फिर 10 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बिकॉज ऐसे लोग जो होते हैं ना जिनका 10th पे बर्थ डेट आता है, ये लोग ना चाहते तो बहुत हैं आपको, लेकिन ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, इनके पास वर्डिंग्स नहीं होती हैं कि ये अपनी फीलिंग्स आपको बता सकें, या फिर इनको बताना ही नहीं आती हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये कुछ बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं ठीक से अपनी फीलिंग्स को अगले सामने वाले बंदे के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इनके पास इतने वर्डिंग नहीं होते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, तो सामने वाले बंदे में और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो ऐसा ही कोई सीन जो है आपके बीच दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस भी बहुत बड़ी वजह है, 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, तो लॉन्ग डिस्टेंस भी यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी वजह दिख रही है। आप दोनों के बीच ये जो लेस कॉन्टेक्ट है या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। हालांकि लव यहाँ पर बहुत है, आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया है बाय द वे, और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन भी, अच्छा कुछ लोग अब यहाँ पर अगर ये सवाल करें कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन सिंगल पेरेंट हो, या आप सिंगल पेरेंट हो सकता है, या फिर ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या आप कर रहे हो, लेकिन इनकी लाइफ में कोई और मुझे ऐसा कुछ व्यक्ति नहीं दिख रहा है कि मैं ये कह सकूँ कि भाई ये तो किसी और के साथ बिजी हैं। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इस वक्त ये पर्सन अपने फाइनेंसिस को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार में है। ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन इंतज़ार में है कि कब इनका फाइनेंशियल जो स्थिति है या फाइनेंसिस इनके सही हो जाते हैं तो फिर ये कोई इनिशिएट ले सकें। मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन को रिसेंटली कोई सडन वेल्थ इनको मिली है, या तो मिलने वाली है, या तो आपको कोई सडन वेल्थ कहीं से मिल सकती है, या फिर इस पर्सन की वजह से मिल सकती है, ठीक है। ये भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये पर्सन आपकी लाइफ
में हो सकता है एंट्री जो ले रहे हैं वो कोई सडन वेल्थ के साथ है। अगर ये पर्सन लग्जीरियस है, बहुत ही पैसा रुपया है इस पर्सन के पास, फिर भी कहीं ना कहीं इस पर्सन की थोड़ी फाइनेंशियल स्थिति कुछ गड़बड़ाई हुई दिख रही है मुझे इस वक्त। लेकिन मुझे एक चीज़ और भी यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग सी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है ना, ये आपकी लाइफ में कुछ लेकर आ रहे हैं। आई मीन अगर ये बंदा बहुत अच्छा खासा मतलब है, इसके पैसा रुपया मुझे लगता है कि है, क्योंकि हाउस है ना, लग्जरियस हाउस या घर, ऐसी एनर्जी है। तो ये पर्सन आपके लिए ना, यानी आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए कुछ आपको कोई कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। आई मीन बिजनेस कोलैब ऐसी कोई ऑफ़र कर सकते हैं। बिकॉज लुक एट दिस मेन फीमेल को यहाँ पर है द लवर्स, एंड यहाँ पर देखो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लवर्स जो है ना वो समटाइम्स सेपरेशन को दिखाता है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आप दोनों के बीच लास्ट टाइम कोई बात हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये पर्सन उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, उस बात को क्लियर नहीं कर पाए, और तब से लेके दोनों के बीच में कोई बात हुई है, झगड़ा हुआ है। ये पर्सन आपको समझा नहीं पाए, बस सर पे हाथ रख के बैठ गए कि मुझे मतलब कैसे मैं इसको बोलूँ या कैसे समझाऊँ, ये समझने की पोजीशन में नहीं है या स्थिति में नहीं है, मैं इसको कैसे समझाऊँ दैट येस आई लव यू, येस आई लव यू, बट या देयर इज़ अ बट, आई डोंट नो ये उलझी हुई क्यों है यहाँ पर ये एनर्जीज। हालांकि ये पर्सन आपको अपना मेन फीमेल की तरह देख रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं। बिकॉज मुझे ना यहाँ पे एक और चीज़ भी दिखाई दे रही है, वो भी बताती हूँ मैं आपको। देखो लवर्स का है, देखो दोनों लवर्स हो, दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे से लड़ रहे हो किसी न किसी बात को लेकर। वाई? फिर भी सेपरेशन में चले गए हो। फिर वर्ल्ड की एनर्जी ये बताती है यहाँ पर सेपरेशन है, यहाँ पर कोई तो है जो जिसने रास्ता बदला है, या आप हो या ये पर्सन है। वर्ल्ड की एनर्जी भी रिकॉन्साइल को दिखाती है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में जो है वो एंट्री करना तो चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है विद द सन। इस पर्सन की खुशी है आपके साथ। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली में जगह देना चाहते हैं, अपने घर बुलाना चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है जैसे बुलाना तो ये चाहते हैं, आपको सब कुछ, हर किसी के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। देखो ये मेरी मम्मी है, ये मेरे फादर हैं, ये मेरी सिस्टर हैं, मतलब अपने ये जो घर है, एक एक चीज़ घर की आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बट मतलब सन हैप्पीनेस को दिखाता है। इस पर्सन की हैप्पीनेस और खुशी जो है वो आपके साथ है, बट फिर भी ये बंदा अपने आप को इतना कंट्रोल कर रहा है, टेम्परेंस की एनर्जी में है, इतना अपनी फीलिंग्स को बैलेंस कर रहा है, मन ही मन में इतनी तकलीफ़ में है, लेकिन बता नहीं रहा है। आई डोंट नो, लेट्स सी, देखते हैं क्या इश्यूज़ हैं यहाँ पर, क्यों एंट्री करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। पहले मैं देखूंगी कि क्या वजह है, जब ये इतना मतलब लॉयल हैं आपके साथ, लव भी करते हैं, फिर क्यों इस तरह से ये एनर्जी, क्यों फिर ये टेम्परेंस की एनर्जी में है, या क्यों दूरियां हैं, क्यों ये पर्सन जो है वो, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे माइंड में। क्यों ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को सेव करना चाह रहे हैं या बैलेंस में रख रहे हैं, आपको क्यों नहीं बता रहे, क्यों शो नहीं कर रहे, हालांकि इनकी खुशी आपके साथ है उसके बावजूद भी। वाई? क्या बात है यहाँ पर? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें क्लैरिफिकेशंस दे दीजिए। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वैंड्स, हु इज़ दिस किंग ऑफ वैंड्स? एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो एक किंग तो हमारे पास पहले से है, ठीक है। ओ माई गॉड, कम ऑन यार, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, मुझे लगता है इनके मदर और फादर का इशू है। ये काफ़ी मतलब ये किसी और के कंट्रोल में है। इनके मदर और फादर जो हैं वो बहुत किसी अच्छी पावर पोजीशन पर हैं, और वो इनको समझाते हैं कि, और काफ़ी प्रैक्टिकल हैं वो लोग, और ये थोड़े इमोशनल हैं घर में, फैमिली में। तो वो लोग उन्होंने दोनों ने इनको बैठकर समझाया कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, तुम्हें अपनी ही फैमिली में या अपनी ही जगह इस तरह से तुम्हें मैरिज या शादी करनी पड़ेगी। बट ये पर्सन जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो इन्होंने इनको धमकी दी है बाकायदा। 5 ऑफ व्हील्स या 5 ऑफ पेंटिकल लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। इस पर्सन को बोला गया है कि अगर तुम्हें अपनी ज़िद चलानी है, अपनी मर्ज़ी चलानी है, तो फिर सब कुछ तुमसे हम ले लेंगे। फाइनेंशियली तुम परेशान रहोगे फिर। यानी कि पैसा तो है, बहुत है, लग्जीरियस लाइफस्टाइल है, लेकिन अपना नहीं है।
समझ रहे हो मेरी बात? फैमिली का है, फादर का है, मदर का है। यस, ये इनके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, या फिर भैया भाभी भी हो सकते हैं, कुछ भी, आई डोंट नो, हर किसी का अलग सिनेरियो होगा, लेकिन कोई तो यहाँ पर है कि जिसके कंट्रोल में है ये पर्सन, और इन्होंने रिसेंटली अपना कोई काम कारोबार कुछ शुरू किया है ताकि ये उसमें थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, ताकि आपके लिए कोई स्टैंड ले सके, बिकॉज दे लव यू अलॉट, दे लव यू अलॉट, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है कि इन्होंने ये इनके भैया भाभी हैं या जो भी इन्होंने इनको बचपन से पाला है, बड़ा किया है, तो ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, उनको मना नहीं कर सकते ये। सो ये एंट्री क्यों लेना चाह रहे हैं अब आपकी लाइफ में ये एंट्री क्यों लेना चाह रहे हैं? वाई, वजह क्या है? एंटर क्यों होना चाह रहे हैं? ओके, द हैंग्ड मैन एंड क्वीन ऑफ वेंड्स। क्वीन ऑफ वेंड्स, ये दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स आए जा रहे हैं, दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, क्वीन ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ वेंड्स, एंड फिर क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, या नाइन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है ये पर्सन आपको सारी सिचुएशन से आगाह करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बिकॉज नाइन ऑफ सोर्ड्स इस पर्सन को लगता है कि मुझे बांध के रखा गया है, मुझे स्टक कर दिया गया है। बिल्कुल यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी भी है, बट ये पर्सन क्योंकि बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं या बहुत शाय पर्सनैलिटी है इनकी, दैट्स वाई ये समझा ही नहीं पाते हैं अगले बंदे को कि यार इनका क्या दिक्कत है, इनकी लाइफ में क्या दिक्कत चल रही है। हैंग्ड मैन, ये बहुत ज़्यादा, ये इस पर्सन ने अगर आपको सेक्रीफाइस किया है ना, तो ये बहुत दुखी हैं इस वक्त। इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने गलत फैसला किया है, ये इनका गलत फैसला था आपको सेक्रीफाइस करने के लिए, ठीक है। ये पर्सन इस तरह से फील करते हैं, यानी कि ये इस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन और बहुत ही एंजाइटी में दिख रहे हैं ये पर्सन। और कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन, क्यों एंट्री करना चाह रहे हैं? प्लीज़ लास्ट में कुछ डिटेल्स दे दीजिए, क्यों एंट्री करना चाह रहे हैं? ओके, पार्टी, मैंने कहा था ना यहाँ पर थर्ड पार्टी का है कुछ, कोई है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, एंड यहाँ पे रिसीव है बहुत जल्दी। ये पर्सन ओपन अप होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन बहुत जल्दी ओपन अप होंगे। लियो यहाँ पर मुझे आज स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एयर साइन की एनर्जी आई है, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज आपको आ सकता है, क्योंकि जेमिनाई की भी एनर्जी, एक्वेरियस की प्लेसमेंट है यहाँ पर, तो इनकी तरफ से बहुत जल्दी आपको मैसेज आप रिसीव करोगे। ये पर्सन अब ओपन, अपना हार्ट चक्रा, अपना हार्ट ओपन कर रहे हैं। अगर ये कोई सीक्रेट एडमायरर है, मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन अब सीक्रेटली आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं। बहुत पुराना आप दोनों का सिचुएशनशिप रही है, या बहुत पुराना कनेक्शन था। अब आप लोग एक दूसरे से क्योंकि बात नहीं कर रहे हो, तो आपको ये फील होता है कि ये और मुझसे बात करेगा, या ये और मेरी ज़िंदगी में अब एंट्री करेगा। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन एक्चुअली में आप गलत हो, बिल्कुल डेफिनेटली ये आपको सीक्रेटली देख रहे हैं, ये भी है यहाँ पे दिख रहा, बिकॉज दे लव यू अलॉट। और आपका वो जो लव, प्यार, केयर जो है ना, वो ही पर्सन, ये सोल टाई है भाई, ये कभी नहीं भूल पाएंगे आपको, चाहे तब भी नहीं भूल सकते, क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी, मैंने पहले आपसे बोला था कि रिकॉन्सिलेशन है, वर्ल्ड की एनर्जी है, रिकॉन्साइल की एनर्जी है, यहाँ पर रीयूनियन आ चुका है, आपके सामने आया है कार्ड। डेफिनेटली यहाँ पर रीयूनियन के चांसेस हैं इस पर्सन के साथ। अगर यहाँ पर आपके बीच, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी का इशू है, कोई ऐसा मसला है, कोई घर का, फैमिली का, जो भी यहाँ पर इश्यूज रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अब जो है वो इनके बारे में अब सोचेंगे, या इनको कोई जवाब देंगे, या सवाल इनके लेंगे। नो, नेवर एवर, नो। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ये रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ ही हो, क्योंकि हमारे पास दो यहाँ पर कपल्स आए हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ हो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। और यहाँ पर मामले बच्चों के भी हैं, तो ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ, आप इनका बहुत जल्दी इनकी तरफ से कोई मैसेज, कॉल वगैरह रिसीव कर सकते हो, बिकॉज अब ये आपके दिल से, दिल मैंने कहा ना, हार्ट चक्रा इनका अब या तो खुल रहा है, पहले ब्लॉक था, अब खुल रहा है। वो इसीलिए क्योंकि आपने अपने आप को सेल्फ लव किया है, आप ना आपका हायर सेल्फ के साथ आप कनेक्ट हुए हो इस बीच में,
हो सकता है कि आप ये टैरो रीडिंग्स बहुत टाइम से देख रहे हो, 6 महीने 7 महीने। आप अपने आप को अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने में कामयाब हो चुके हो। आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जीज़ को सिक्योर करने में, सेव करने में, अपनी एनर्जीज़ को सेव करने में कामयाब हो चुके हो। अब आपने अपना रास्ता इख्तियार किया है, सेल्फ लव कर रहे हो, और ये उन सारी चीज़ों का नतीजा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं, फाइनली इंटर कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी कि भाई फाइनली ये रीयूनियन की तरफ जा रहा है, बिल्कुल नॉर्थ नोड। मेमोरीज़, ये पर्सन को आप मैसेज, ये पर्सन को आपकी पुरानी मेमोरीज़, हर एक चीज़ इस पर्सन को याद है, और ये पर्सन आपके पुराने मैसेजेस वगैरह, चैट्स भी पढ़ते होंगे डेफिनेटली। तो मुझे लगता है कि अब आप दोनों के ये जो रास्ते हैं ये एक होने वाले हैं। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं बाय द वे, और इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। लुक एट दिस। और जो लोग सिंगल हैं ना, उनके लिए ये रीडिंग नहीं है आज की। ठीक है, मुझे यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी आई नहीं है नज़र कि मैं कहूँ कि जी सिंगल्स के लिए रीडिंग है और आपकी लाइफ में कोई, हाँ आप सेकंड वाला ग्रुप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई है तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो एन से लेकर जेड तक हैं। अगर आपके नेम इनिशियल या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिंक कलर। यहाँ पर पिंक कलर के बटरफ्लाइज हैं। यहाँ पर इंट्यूशन पावर आपकी हाई फाई होने जा रही है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। बहुत सारी बटरफ्लाइज देख रहे हो आजकल। आपके बाल छोटे हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं। पिंक या फिर सी ग्रीन कलर से आपका कुछ ना कुछ रिलेशन है। हो सकता है कि आपने इस वक्त ड्रेस पहना हो, ऐसा बिल्कुल ये जो पिंक, ये अजीब सा पिंक कलर है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल कलर है ये। सो यस, या फिर ये पर्सन का हो सकता है ये ऑरा। इनकी पतली सी नाक हो सकती है। जो भी पर्सन है ये आपकी लाइफ में इंटर होने वाले हैं, इनके आइज़ बहुत ही सुराहीदार इस तरह की होनी, घनी घनी सी पलकें। और अगर ये मेल भी हैं तो इनके बाल बहुत ही सिल्की, बहुत ही नरम मुलायम, लंबे से आगे से साइड मांग निकली हुई है और पफ निकला हुआ है, और मुझे अच्छी खासी हाइट भी दिख रही है। मतलब बहुत ही एक रोमांटिक पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। बहुत रोमांटिक बंदा या बंदी जो भी है, काफ़ी रोमांटिक और बहुत ही इंट्यूटिव दिख रहा है मुझे। यानी कि लोगों ने इनको, किसी बंदे से इनकी बात हुई, ये पहले ही पिक कर लेते हैं कि वो सामने वाला जो बंदा है वो क्या बोलने वाला है। एकदम से इनको क्लिक हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है ये। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे ये ओवर थिंकर भी बहुत ज़्यादा हैं। ये जो भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में इंटर करने वाले हैं, मुझे ओवर थिंकर भी दिख रहे हैं। हो सकता है आप ओवर थिंकिंग करते हो। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो मेरे ख्याल से कि आपको पता है कि आपकी लाइफ में आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता चुकी है कि आपका सोलमेट, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका ट्विन फ्लेम जो भी है वो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। और जिस भी सवाल का आप जवाब ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी आपके पास उसका आंसर है। बस थोड़ा सा मेडिटेट करो, टटोलो, अपने दिल से पूछो, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करो, आपको सारे सवालों के जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ठीक है, वो चीज़ें करो जो आपको अच्छी लगती हैं, वो चीज़ें करो जिसको आप सही समझते हो, जो आपके लिए सही हैं। उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह दो। मुझे ये भी यहाँ पर फील हो रहा है, मुझे यहाँ पे ये भी इंट्यूटिवली पिक हो रहा है कि हो सकता है कि आप किसी और पर्सन को कितने टाइम से डील कर रहे थे लेकिन वो आपके लिए नहीं था सही। अब कोई राइट पर्सन, सही पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने वाला है। ठीक है, और उस चीज़ का आपको ऑटोमेटिकली समझ आ रहा है, पता भी चल रहा है। हो सकता है इस वक्त आपको उस इंसान से दूर रहने की या उस इंसान को छोड़ने की ज़रूरत है, मूव ऑन होने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ में कुछ नया इंटर हो, कुछ नयापन आए। और जो लोग सिंगल्स हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही रोमांटिक और ब्यूटीफुल पार्टनर की एंट्री होने वाली है, या हो चुकी है या होने वाली है। अब देख लेते हैं कि ये पर्सन है कौन जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, और फिर हम इनकी इंटेंशंस भी देखेंगे कि आपकी लाइफ में एंट्री करने की इनकी इंटेंशंस क्या है, वजह क्या है। चलो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, कार्ड्स निकाल लेते हैं। टॉयल एंड लेबर, यहाँ पर है कंसर्न, इंटरेस्टिंग। नंबर 38, 33, मे बी एज बढ़ रही है आपकी, आप कंसर्न हो कि अब इसके बाद कौन ही आएगा, या फिर इस पर्सन की ऐसी कुछ है कंडीशन। या हो सकता है कि आपके फादर, आपके मदर, स्पेशली आपके फादर आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न फील कर रहे हैं कि पता नहीं इसका क्या होगा अब आगे,
ये हर वक्त पैसा कमाता रहता है। और क्योंकि मुझे लगता है आपने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात भी देखे हैं ज़िंदगी के, और अब आप स्टेबल होना चाहते हो। आपको लगता है कि एंट्री तो आई। ओ लवर्स, ये नेकेड है इसीलिए मैं दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन इसके साथ मैं एक और कार्ड यहाँ पर जो है वो डालूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। वेट, मुझे लगता है आपने अपनी इस पूरी ज़िंदगी में ना बहुत 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 मेहनत की है, बहुत बहुत ज़्यादा। और आप ना मतलब आपने वो लम्हात और वो वक्त भी झेला है जब आपको पैसों की ज़रूरत थी और आपने जाकर किसी से हेल्प ली और अगले सामने वाले बंदे ने आपको मना कर दिया या कोई बहाना बना दिया। आपको उस वक्त बहुत एक चीज़ का एक हुआ कि यार अब मुझे अपना कुछ करना है, इतना इतना कि मुझे किसी के सामने ना झुकना पड़े या किसी से कुछ लेना ना पड़े। तो डेफिनेटली यहाँ पर ग्रेट फॉर्च्यून की एनर्जी है। आप अब अपनी लाइफ में ग्रो होने की पोजीशन पर हो, और अगर नहीं हुए तो डेफिनेटली इन फ्यूचर में यहाँ पर मुझे दिख रहा है, पर मुझे लग रहा है कि आप अच्छा खासा आप सही हो। ठीक है, अब आप उस पोजीशन पर हो कि आप घर बैठे, कुछ लोग यहाँ पर मुझे जो फीमेल्स देख रही हैं वो घर बैठे कोई काम अपना कोई काम या अपना कोई बिजनेस चलाना चाहती हैं या चला चुकी हैं या चला रही हैं। ठीक है, तो उसमें भी मुझे आपको अच्छा खासा दिख रहा है, स्कोप दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, मनी पैसा। ठीक है, ओह मैरिज। मैं इस कार्ड को ढकने के लिए मैंने कहा एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, तो साथ में मैरिज आया है, मतलब लवर्स एंड मैरिज। लुक एट दिस, वाओ। और जो बॉटम एनर्जी है वो क्या है भाई? डिस्टेंट हॉरिजॉन, ओह हाई ऑनर। ओके, लेट मी सी। हम थोड़े से टैरोट से भी इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाई दिस टॉयल एंड लेबर इज़ हेयर, कहीं इस पर्सन की तरफ से तो नहीं है जो पर्सन एंट्री कर रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पर बॉटम भी देखूंगी मैं, द हाई प्रिस्टेस। ओके, आपकी इंट्यूशन को पता है ये पर्सन कौन है यार। हाँ, वाई दिस कंसर्न इज हेयर। ओके, 6 ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम में है एस ऑफ वैंड्स। ओके, वाई दिस ग्रेट फॉर्च्यून, पहले ही कार्ड आ जाते हैं, फूल, और बॉटम में है जी टावर। ओके, वाई दिस लवर्स एंड मैरिज इज हेयर, वाई दिस मैरिज एंड लवर्स इज हेयर, वाई दिस लवर्स इज हेयर। थैंक यू सो मच। मैजिशियन, ओ माई गॉड। डिस्टेंस हॉरिजॉन, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वैसे सारे ही साइंस हैं लेकिन कुछ जो स्ट्रांगली हैं वो बता रही हूँ मैं आपको। स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन, जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है। सो मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है पिक, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना, जो भी ये पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हैं। लुक एट दिस एस ऑफ वैंड्स। और ये जिस टाइम फर्स्ट टाइम ये आपको देखेंगे, मुझे लगता है कि ये अच्छा कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको देखे बगैर ही लव करेंगे। अभी आपको फेस टू फेस देखा नहीं है, दूर हैं, डिस्टेंस पे हैं आपसे। हो सकता है कहीं सोशल साइट पर आप दोनों की बातचीत हो, मुलाकात हो, और देखा नहीं एक दूसरे को, लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां हैं, लेकिन एक दूसरे से एक अट्रैक्शन फील होने लगेगा। ये बगैर देख के आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, बगैर देख के। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपका इस पर्सन के साथ, कि जहाँ पर बातें हो रही हैं, जहाँ पर एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, ऑनलाइन ही सारे काम चल रहे हैं, फिर नंबर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, उसके बाद फिर जो है ना एक नए फेज़ में एंट्री हो रही है दोनों की। और आपने खुद ही इस पार्टनर को, इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, टावर की एनर्जी है जो मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले कह रही थी, रिमेंबर, कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है। जो पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको उस जगह से बाहर निकलने की ज़रूरत है।
ठीक है। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में रिसेंटली कोई ऐसा टावर मोमेंट आया है, कोई ब्रेकअप सिचुएशन हुई है, और देन उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं लाइक अ मैजिशियन। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, जो भी हैं ये पर्सन, विजडम बहुत है इस पर्सन के पास, नॉलेज बहुत है। और मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल है, बिकॉज 6 ऑफ वैंड्स सक्सेस को दिखाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स हो, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटी है, अगर ये फीमेल हैं तो लुक एट दिस क्वीन ऑफ वैंड्स। ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी की मालिक हैं, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव हैं। द वे ऑफ ड्रेसिंग, इनके पास एक कैट भी हो सकती है, ये पेट्स एनिमल्स इनको पालना बहुत पसंद होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ही मिस्टीरियस टाइप की पर्सन है। लुक एट दिस, यहाँ पर वो आउल बैठा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये बहुत मिस्टीरियस है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ये एक चीज़ आपको और भी बता दूं कि ये जो भी है लेडी, ये इतनी आसानी से किसी को अपनी ज़िंदगी में एंटर होने नहीं देती हैं, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ये अपनी फीलिंग्स को छुपाती हैं। इनके ये देख रहे हैं, चाबी हाथ में है, चाबी अपने दिल की और अपने घर की, अपनी चीज़ों की, हर चीज़ की ये खुद मालिक हैं। ये चाबी हाथ में है, डजेंट मैटर के मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन ये बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है। इनको समझना नामुमकिन है, इनको समझना बड़ा मुश्किल है। अगर आप सोचोगे एक पल में मैं इसको समझ गई, इस बंदी को या बंदे को, अगले ही पल कोई ऐसा काम होगा, आप बोलोगे नहीं यार ये बंदा मेरी समझ से बाहर है, या ये बंदी मेरे समझ से बाहर है। तो कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन इतनी ज़्यादा इस पर्सन की तरफ आपको एक अट्रैक्शन होगा कि बिना देखे एक अलग ही लेवल की एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन है, या बिल्कुल। और अगर ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं भी तो बताएंगी नहीं या बताएंगे नहीं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ये मे बी आप टैरो रीडर हो सकते हो, या फिर ये पर्सन हो सकते हैं, बिकॉज हाई प्रिस्टेस है ना यहाँ पर। तो या बिल्कुल यहाँ पर या तो ये पर्सन आप कोई टीचर हैं, या प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, आप दोनों में टीचर और स्टूडेंट का कोई ताल्लुक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। अपनी ब्यूटी की वजह से इस पर्सन को बड़ा घमंड भी है अपने ऊपर, ठीक है, चाहे मेल है या फीमेल है। शी इज़ ब्यूटीफुल और ही इज़ हैंडसम, बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव पर्सन है। और 6 ऑफ वैंड्स तो सक्सेस को दिखाता है। बहुत ही पैशनेट है ये पर्सन, बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा। लुक एट दिस एस ऑफ वैंड्स। और ये पर्सन आपके साथ एक न्यू फ्रेश न्यू द फूल पैशनेट न्यू बिगिनिंग करेंगे ये पर्सन आपके साथ। एक चीज़ और दिख रही है कि अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आया है, या आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आया है, आपने किसी चीज़ से वॉक अवे किया है, या इस पर्सन ने किसी चीज़ से, किसी रिश्ते से, सिचुएशन से वॉक अवे किया है, आप दोनों को डेस्टिनी मिलवा रही है। एक दूसरे के साथ नया चांस मिल रहा है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का, या एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझने का ये चांस है आपके लिए ये पर्सन एक तरह से। क्योंकि हम लोग ना ज़िंदगी में बार बार किसी को जगह नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। एक बंदा आया फिर दूसरा तीसरा, इतना नहीं है बाबा गुंजाइश कि हम बार बार किसी को जगह दें, राइट। तो राइट पर्सन राइट टाइम पे ही आता है। तो ये वो पर्सन है जो बिल्कुल राइट है, लवर्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्योंकि मैरिज की भी एनर्जी है। एंड डेफिनेटली लवर्स के साथ, अगर ये लवर्स नहीं आता तो मैं ये कह सकती थी कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या जो मैरिड पर्सन है ये है, मैरिड है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लवर्स के साथ मैरिज आई, इसका मतलब कि लवर्स की आपस में मैरिज हो रही है, यानी आप और ये पर्सन दोनों लवर्स हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं इस पर्सन के साथ। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं ना, ये पर्सन आपके लवर हैं, या इन फ्यूचर में ये एंट्री करने के बाद कुछ अरसे के बाद आप दोनों में लव होगा। देन उसके बाद हो सकता है कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में एंट्री करें या एंट्री कर चुके हैं, तो बिकॉज इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा टावर मूवमेंट्स अपनी लाइफ में झेला है, तो इतनी आसानी से ये ओपन अप नहीं होंगे। तो डोंट पुश, उनको ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कीजिएगा। आपको अच्छी तरह अपने मन में आंसर्स पता है कि ये बंदा या बंदी आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन पसंद भी करता है, लाइक भी करता है, प्यार भी करता है, लेकिन बोलता नहीं है। ओके, आपको ऑलरेडी आंसर्स पता हैं, क्योंकि यहाँ अच्छा मुझे ये जो फर्स्ट वाला कार्ड है, सॉरी बेबी, सॉरी ये फर्स्ट वाला कार्ड, ठीक है, और ये हाई प्रिस्टेस, अगर इन दोनों को देखा जाए तो यू आर सो इंट्यूटिव पर्सन। आपको ऑलरेडी सारे आंसर्स पता हैं। अगर ये पर्सन अभी आपकी लाइफ में हैं और कुछ बता नहीं रहे हैं आपको, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अच्छी तरह पता है, सारे सवालात आपके आंसर्स आपको पता है,
कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। यू आर हाई प्रिस्टेस, आप खुद कोई टैरो रीडर हो सकते हो, आप खुद काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप या तो फिर आप टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो, मिस्टीरियस हो, रिलीजियस हो, साइकिक हो, और क्या कह सकते हैं आपको, आपको आपका पाथ का पता है। ठीक है, सो यस, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, डू वॉट फील राइट। तो जो चीज़ सही लगती है, हो सकता है क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में आए जब तो कुछ ऐसा कुछ हो जो शायद आपको, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे अनएक्सपेक्टेड होगा जो भी होगा ना, तो फैसला करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको लगेगा क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या करूँ। तो इसीलिए शायद आपको कहा जा रहा है कि डू व्हाट फील्स राइट, अगर वही करो जो सही है। या फिर इस पर्सन को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, और आप शायद, और मुझे लगता है जैसे कि द मैजिशियन, मुझे लगता है ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। लेट्स सी क्यों इंटर करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन को अभी तक आप नहीं मिले हो या ऑलरेडी जानते हो और आप समझ चुके हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो फिर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। और अगर अभी तक कोई ऐसा पर्सन एंट्री नहीं हुआ है तो डेफिनेटली ये पर्सन लाइक अ मैजिशियन, इस पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि मैजिशियन है ना, इसके पास सारे टूल्स होते हैं। इसको पता है कि अगले सामने वाले बंदे को क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ इसको देनी है, कि किस तरह से सामने वाले व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है। बहुत शार्प बंदा है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लाइक मैजिशियन। लेकिन यहाँ पर लवर्स है, मुझे लगता है इनकी इंटेलिजेंट और इनका जो इंटेलिजेंसी और क्या होता है जो इनका जो एक ज़बरदस्त ऑरा है, उससे आपको लव हो जाएगा। आप बहुत इम्प्रेस दिख रहे हो मुझे इस पर्सन से। डेफिनेटली यहाँ पर आप 333 या क्योंकि 33 बहुत ज़्यादा है, 38 है, 33 फिर 3 नंबर है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन के साथ आपकी मैरिज और कमिटमेंट होने के चांसेस हैं। मे बी आप 33 हो या 30+ हो, 26 है आपकी एज, 38, 48, 40, अपनी 40s में हो मे बी, वाई नॉट। लव तो किसी भी उम्र में हो सकता है भाई, एंट्री किसी की भी किसी भी उम्र में हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ये पर्सन आपके हैं ड्रीम हस्बैंड या वाइफ, काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है ये। 6 ऑफ वेंड्स भी मैरिज को दिखाता है बाय द वे, मेरी नज़र में ये शादी और मैरिज और सक्सेस की एनर्जी होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस है, आप दोनों एक सक्सेसफुल लाइफ एक दूसरे के साथ गुजारते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट मी सी कि ये क्यों इंटर कर रहे हैं आपकी लाइफ में, वजह क्या है एंट्री की, इनकी इंटेंशंस। ओह, द वर्ल्ड एंड द सन, ओह माय गॉड, एंड लुक एट दिस जजमेंट। ये यूनिवर्स का फैसला है डियर, ये यूनिवर्स का फैसला है। आप जितना भी भागो, ये पर्सन को आपकी लाइफ में एंट्री करनी है तो करनी है। ये पर्सन एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स, एक फ्रेश एंट्री है, ये किसी बिल्कुल फ्रेश न्यू पर्सन की तरफ से ये एंट्री है। एक नया पर्सन, एक नई लाइफ, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, नया फ्रेश एंड पैशनेटली न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है किसी पर्सन के साथ। और ये पर्सन बहुत ही अमेजिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर है। मैंने आपको बताया अगर आप लोग सिंगल हो तो डेफिनेटली आपकी शादी है। यस बिल्कुल, सन यहाँ पर डबल ट्रिपल कन्फर्मेशन है, लवर्स है, 6 ऑफ वेंड्स है, फिर सन की एनर्जी आ चुकी है, द वर्ल्ड की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है कि आप दोनों अलग अलग दुनिया से आए हो। वर्ल्ड की एनर्जी मुझे हमेशा रिकॉन्साइल की तरफ दिखाती है कि एक तो वर्ल्ड की एनर्जी बहुत सारे मायने निकलते हैं, ठीक है, वर्ल्ड की एनर्जी के बहुत मायने निकलते हैं, लेकिन हम जब दूसरा कोई कार्ड निकालते हैं ना तो हम उसको साथ में रखकर उसकी रीडिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड है, फिर द सन की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में खुशी आने वाली, एक नया सूरज, एक नए सूरज की एंट्री, यानी कि जब अंधेरा होता है, रात होती है, फिर रात के बाद जब सवेरा होता है तो हमें रोशनी नज़र आती है, राइट, नया सूरज निकलता है। तो ये आपकी लाइफ का ये पर्सन, ये जो पर्सन है आपकी लाइफ का नया सूरज बन के आपकी लाइफ में आएंगे, एंट्री करेंगे। वाओ, इट्स सो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। द वर्ल्ड, हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हों। वर्ल्ड जो है वो जो है ना वो इंटरनेट सोशल साइट को भी दिखाता है, लॉन्ग डिस्टेंस को भी दिखाता है। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स।
कि क्यों पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, क्या ऐसी वजह है। तो वर्ल्ड की एनर्जी जो है वो रिकॉन्साइल को भी दिखाती है, लेकिन क्योंकि सन के साथ है, इसका मतलब कि अगर आप दोनों दो अलग अलग दुनिया से भी आ रहे हो ना, इनका रहने सहने का तरीका अलग है, ये अलग दुनिया से आप अलग, उसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे की ज़िंदगी में एक नया सवेरा लेकर आ रहे हो। इट्स वेरी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। ओ माई गॉड, look at this sun. It's a confirmation, strength, empowerment. Wow, amazing. Chemistry or rebirth, renewal, रिसीव और क्या भाई, या ट्रांसफॉर्मेशन, प्लूटो। एंड यहाँ पर भी मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पर मुझे बटरफ्लाइज दिख रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है। यस, डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है आपका भी, इस पर्सन का भी। यूनिटी में भी आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो या दोनों का मिरर सोल हो, सोल कनेक्शन है यहाँ पर। केमिस्ट्री, बला की केमिस्ट्री है भाई। लुक एट दिस पैशन, एस ऑफ वेंड्स, न्यू पैशनेट न्यू बिगिनिंग्स। बहुत एक दूसरे के लिए पैशन, केमिस्ट्री, अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर आप एक साइकिल अपनी ज़िंदगी का कंप्लीट कर चुके हो चुका हो। जितना भी मतलब आपको दुख झेलने थे ना, अब आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को, नए पर्सन को अपनी ज़िंदगी में इंटर करने के लिए और रिसीव करने के लिए तैयार हो, रेडी हो। एक साइकिल ये कंप्लीशन हो चुका है, कंप्लीट। अब आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। यहाँ पर भी बटरफ्लाई है, यहाँ पर भी बटरफ्लाई, चेंज आ रहा है, या ट्रांसफॉर्मेशन, स्पार्क, रिन्यूअल, दोबारा से कनेक्शन में जाना जा रहे हो, ज़िंदगी वापस से ऐसा देखो जैसे रीबर्थ हुआ है। और विंटर यहाँ पर है, इसका मतलब ये जो विंटर का सीज़न है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप विद इन 1 वीक 1 मंथ में ही इस पर्सन से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपका कहीं ट्रैवल वगैरह का प्लान है तो कैंसिल मत करना, क्योंकि वहाँ पर चांसेस हैं कि आप इस पर्सन से मुलाकात कर सको, बिकॉज यहाँ पर डिस्टेंस की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन है। या मुझे लगता है आप में से कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी इस पर्सन को डील कर रहे हो, कोई न्यू है, फ्रेश न्यू एनर्जी है। 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता इस पर्सन को आपकी लाइफ में एंट्री हुई है, आपने अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया है। ये एक नया साइकिल है, रीबर्थ की एनर्जी है। सो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।